Assalamu alaikum viewers, this is Kiran Ehsan and today I will cover the topic that how we will manage different features and the deployment using git flow on source tree। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम ये है कि जब लेट से हमारे पास दो फीचर्स हैं, फीचर ए एंड फीचर बी। हमने फीचर ए भी क्लाइंट को दे दी है टेस्टिंग के लिए और फीचर बी भी दे दी है टेस्टिंग के लिए, ठीक है। लेकिन क्लाइंट ने टेस्ट कौन सी की है? क्लाइंट ने पहले फीचर बी टेस्ट कर ली है और वो कह रहा है कि ये फीचर बी आप लाइव पे भेज दें, फीचर ए हम बाद में टेस्ट करेंगे और फिर इसे लाइव पे भेजना है, ठीक है। अब मैं आपको विजुअली दिखाती हूँ कि फीचर ए और फीचर बी को हमने टेस्ट पे कैसे सेंड किया था, फिर मैं बताऊंगी कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो किस तरह रेज होती है। वी हैव टू क्रिएट टू फीचर्स, फीचर्स ए एंड फीचर बी। Make sure that you have selected the develop branch. दोनों फीचर्स क्रिएट करने से पहले आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी डेवलप ब्रांच ही सिलेक्ट हो, अदरवाइज ये ठीक से क्रिएट नहीं होगी। अब आपने पहले फीचर ए को सिलेक्ट करना है, उसमें कुछ चेंजेस करनी है और कमिट करना है। देन यू हैव टू सेलेक्ट द फीचर बी एंड डू सम चेंजेस एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कमिट इट एज वेल। एक फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं इसके लिए। अब इसे कमिट करते हैं इसकी चेंजेस को। Now we move to our feature B. Select feature B. We create a file for this feature as well. और मैं आपको ये बता दूं कि ये चेंजेस सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, एक्चुअल में तो ये कोई कोड का चेंज होगा या फिर कोई और चेंज होगा। ये सिर्फ शो पर्पस के लिए मैं दिखा रही हूँ कि टेक्स्ट फाइल चेंज हो रही है या थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज हो रहा है।
commit the changes. अब हम जब इन फीचर्स को वन बाय वन फिनिश करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम इस फीचर को टेस्ट के लिए सेंड कर रहे हैं क्लाइंट के पास। ठीक है, अब हम फीचर ए को पहले सेंड करते हैं, फीचर बी को बाद में करेंगे। इस डिलीट ब्रांच वाले चेक बॉक्स को अनचेक करना है। इसका पर्पस क्या है ये बाद में बताऊंगी मैं आपको। अब ये देखेंगे डेवलप ब्रांच में मर्ज हो चुकी है फीचर ए की चेंजेस जो हैं। अब हमने ये पुश कर देनी है और ये फीचर ए को भी पुश करना है ताकि अगर फ्यूचर में कोई चेंजेस आपने करनी हो या इसकी जो अब चेंज हमने की है वो बाकी सारे यूज़र्स जो हैं इस गिट के उन्हें भी विजिबल हो सके। नाउ वी मूव टॉवर्ड्स फीचर बी। अब हम फीचर बी को भी डेवलप ब्रांच का पार्ट बनाएंगे, फीचर बी फिनिश करेंगे और इससे क्लाइंट के पास टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। ये एरर शो कर रहा है कि हमारे पास कुछ मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मतलब किसी और ब्रांच ने या किसी और यूज़र ने जो चेंजेस की हैं वो आपकी चेंजेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट करी हैं। मतलब सेम फाइल में चेंजेस ऐसी आई हैं जो आपने भी कुछ चेंजेस आपने की हैं और कुछ चेंजेस किसी और ने की हैं। ठीक है, अब आपने देखना ये है इसको मतलब गिट फ्लो को या ये सोर्स ट्री को ये बताना है कि कौन सी चेंजेस जो है वो ठीक वाली हैं, उसके लिए ये एरर आ रहा है। अब ये देखें यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये चेंजेस फीचर ए ने चेंज की थी और ये हमारी वाली चेंजेस हैं जो कि फीचर बी की हैं। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपने कौन सी वाली चेंज करनी है। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, मैनुअली जाके देखेंगे कि हमने कौन सी चेंज रखनी है। हमें पता है कि ये वाली चेंज भी ज़रूरी है जो कि फीचर ए ने की है, ये भी सही वाली चेंज है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, ये दोनों रखनी है हमने। ये फाइल हम सेव करेंगे, इसे हमने स्टेज ऑल करना है एंड देन कमिट। अब हम इसे पुश करते हैं। डेवलप ब्रांच भी होनी चाहिए साथ में फीचर ब्रांच भी। अब हम यहाँ तक इस स्टेज पे आ चुके हैं कि हमारी फीचर ए भी क्लाइंट के पास टेस्टिंग के लिए जा चुकी है एंड फीचर बी भी जा चुकी है। ठीक है,
अब क्लाइंट कहता है जी कि हमने फीचर बी जो है वो टेस्ट कर लिया, इसे लाइव कर दो। ठीक है, यूजुअली अगर पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक ही फीचर हो, हमने उसे टेस्टिंग के लिए दिया, क्लाइंट कहता है इसे टेस्ट कर लिया, हमने लाइव कर दो, तो हम क्या करते हैं, सिंपल रिलीज क्रिएट करते हैं और उसे क्लाइंट को सेंड कर देते हैं। ठीक है, अब अगर हम इस केस में रिलीज क्रिएट करें तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि उससे होता क्या है। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर हम रिलीज क्रिएट करते हैं डेवलप ब्रांच से तो उसमें फीचर ए की चेंजेस भी आएंगी और फीचर बी की चेंजेस भी आएंगी। लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस। We have created a release and now we will finish it to check the changes that will be part of the live environment. हम इस रिलीज ब्रांच को डिलीट नहीं कर रहे क्योंकि हमने वो रियल प्रोसेस की तरफ जाना है जो कि हम फॉलो करते हैं कि जब हमारे पास मल्टीपल फीचर्स होती हैं जिनमें से हमें किसी एक फीचर को लाइव एनवायरनमेंट में लेके जाना होता है, जबकि हमारे पास मल्टीपल फीचर्स टेस्ट एनवायरनमेंट में डिप्लॉयड होती हैं। अब ये देखें आप, हमारे पास लाइव ब्रांच में जो कि रिलीज़ बनाने के बाद मर्जिंग हुई है उसमें हमारी फ़ीचर ए की चेंजेस भी आ गई हैं और फीचर बी की भी, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ फीचर बी की चेंजेस आएँ, क्योंकि क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास कोई एक फीचर ही हमने लाइव पे लेके जानी है, हमने दोनों फीचर्स नहीं लेके जानी क्योंकि उन्होंने टेस्ट ही अभी एक की है। ठीक है, तो हमने फीचर बी लेके जानी है और इस केस में जो हमने प्रोसेस फॉलो किया है इसमें हमारे पास फीचर ए भी लाइव पे चली गई है और फीचर बी भी लाइव पे चली गई है। हम ऐसा नहीं चाहते। इसको कवर अप करने के लिए हम एक दूसरा प्रोसेस फॉलो करेंगे। लेट्स डिस्कस इट। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि जो हमने ये रिलीज मर्ज की है इसे रोल बैक करेंगे, रिवर्स करेंगे। डेवलप ब्रांच को हमने ओरिजिन पे रीसेट करना है डेवलप ब्रांच के, और जो मास्टर ब्रांच है उसको उसके मास्टर के साथ रीसेट करना है। ये डेवलप ब्रांच रीसेट हो गई है। नाउ वी हैव टू रीसेट द मेन ब्रांच। मेन ब्रांच सेलेक्ट करनी है और फिर हमने इसके ओरिजिन पे जाके क्लिक करके उसे रीसेट कर देना है। इसे हार्ड रीसेट करना है। इस हार्ड रीसेट क्या करता है कि आपकी जो चेंजेस होते हैं वो उसको हिस्ट्री से भी डिलीट कर देता है। और लास्ट में हम ये रिलीज का टैग डिलीट कर देंगे। ये हमारी रिपोजिटरी हमारे प्रीवियस स्टेट पे रीसेट हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में हम इसको किस तरह से लाइव ब्रांच में मर्ज करेंगे। हम मेन ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, मेन ब्रांच जो कि लाइव ब्रांच है,
और then we will manually merge the feature which is required in the live environment into the main branch. And let's select the feature that we want to merge into main branch or live environment. We have to select feature branch. Click merge button. We will not commit it immediately. We will first check the changes, then merge changes, then commit it and push. हम ये देखें, अब आपने फीचर बी जो है वो मेन ब्रांच में मर्ज किया। अब आप इनकी चेंजेस को देखें, इसमें क्या है, फीचर बी चेंजेस, एक ये आ गया है एंड देन इसमें क्या आया है, इसमें फीचर बी की ही फाइल आई है। इसमें फीचर ए में हमने जो जो चेंजेस की थी वो नहीं आई, ठीक है। और हमने इसको फीचर ब्रांच को, आपको याद है हमने इसी वीडियो में पहले मैंने आपको कहा था कि मैं बाद में बताऊंगी कि हमने डिलीट ब्रांच क्यों अनचेक किया। वो इसीलिए अनचेक किया है ताकि हमारे पास ट्रेस रहे कि हमारी फीचर बी जो है वो किस स्टेज पे खड़ी है, ताकि हम उसे बाद में मेन ब्रांच में मर्ज कर सकें। अब हमने इसे मर्ज कर लिया है मेन ब्रांच में। अब हम क्या करेंगे, इसे पहले ही डिलीट कर देते हैं। इट इज़ अप टू यू, आपने बाद में डिलीट करनी है या पहले डिलीट करनी है। ठीक है, अब हम इसको पुश करते हैं, पुश इट ऑन द रिमोट पे इसको पुश कर दिया। अब ये चेंजेस हमारी मास्टर पे जा चुकी हैं। अब हम अगर यहाँ से इसको फीचर भी चेंजेस, अब अगर हम यहाँ से इसको रिलीज़ बना कर देंगे मास्टर से, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेंगे कि फ़ीचर बी जाएगी। अब नेक्स्ट अगर वो कहता है कि हमने फ़ीचर ए बी टेस्ट कर ली है, तो हम उसको भी इसी तरह से सेम इसी तरह से मर्ज करेंगे। मेन ब्रांच सिलेक्टेड है, इसको भी कमिट नहीं करना, पहले चेंजेस चेक करेंगे देन कमिट करेंगे। अब ये वही कॉन्फ्लिक्ट का एरर आ गया, इसको हम देखते हैं क्या कॉन्फ्लिक्ट आया है। ये रीडमी फाइल में आया है। ये आपको याद होगा, यहाँ पे क्या आया है, हेड पे इस वक्त फीचर बी की चेंजेस हैं एंड हमारी फाइल में फीचर ए की चेंजेस है। हमें चाहिए क्या, दोनों की चेंजेस। हमने ऑल किया एंड नाउ वी विल कमिट इट। हम देखते हैं इसके फाइनल चेंजेस क्या हैं। देखिए फाइनल चेंजेस में एक तो एक कॉमन फाइल थी, इसमें ए भी जा चुका है, बी भी जा चुका है और एक फीचर ए की चेंजेस थी। ठीक है, इसे अब हमने पुश कर दिया, पुश करके अब हम फीचर ए को डिलीट कर देना है क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है।
हमने वो मास्टर का पार्ट, मास्टर यानी कि लाइव का पार्ट बना दिया है इसे। हम इसे भी डिलीट कर देंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि जब हमारे पास मल्टीपल फीचर्स हों और हमने उसकी रिलीजेस क्लाइंट्स को बना के देनी हो अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, तो उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, Allah Hafiz, and don't forget to like my video and subscribe my channel, and also press the bell icon so you don't miss my next videos.